राज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम पेज नंबर 122 सब सुंदर साथ निकाल लेंगे। उससे पहला पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ पढ़ना है दिसंबर 1998 से, तो थोड़ा सा पहले वाली शो जो पढ़ा है हमने, थोड़ा लिंक बन जाएगा, वहां से पढ़ते हैं कि ये फाजिलका की शहर में जो प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी हमारे विजय भाई सब वहीं गए हुए हैं, वहां पे भंडारा चल रहा है। तो वहीं की बात है कि फाजिलका शहर में सुंदर साथ तो बहुत हैं, पर वे गुरु गादियों के कारण वाणी से अनभिज्ञ है। अनेकों प्रवाही साथियों ने भी एक परमात्मा की जानकारी हासिल की तथा स्वयं को धन धन समझा। जागनी शिविर का लक्ष्य आत्म जागृति ही है, जो अनेकों युक्तियों से धाम धनी प्रसंग बना बनाकर कर रहे हैं। यानी कि जो जागनी शिविर होते हैं, अनेक प्रकार के राज्य महाराज ने वो प्रसंग बनाए कि कैसे सुंदर साथ को जगाना है। तो वो वहां पे श्री सरकार श्री जी जब वहां गए थे, तब ये प्रोग्राम चलाया गया। अभी भी वहां भंडारा चल रहा है, उसी तरह से वही दिन है। विभिन्न कार्यक्रमों के संक्षेप विवरण का उद्देश्य आप सरकार श्री का जागनी राह पर दम ना लेना भाव प्रस्तुत करना है। सरकार श्री जागनी अभियान के लिए जगह जगह जाते थे, इतने प्रोग्राम करने, सुंदर साथ को जगाना। बहुत सरकार ने हमारे लिए कितने कदम उठाए, अभी भी सरकार श्री हमारे साथ है। कहीं किसी के तन में हो, कैसे हो, राज्य महाराज उनके हुक्म से, उनकी शक्तियों से ही सब कार्य चल रहे हैं। दिसंबर 1998 बहुत लंबे समय से चल रही दिल्ली सुंदर साथ की अभिलाषा को प्रीतमपुरा मंदिर बनने से बढ़ावा मिला कि सरकार श्री अपने मुखार बिंद से श्री बीतक साहिब चर्चा सुनाए। वाणी के गुज भेद धामधनी एक एक करके खोलते चले आ रहे हैं। उनके मन में यह इच्छा थी कि जो निस्बत इलम व खिलवत के सुखों की लज्जत हम ले रहे हैं, वह सीमित न रहकर औरों को भी मिले। यानी कि जो राज्य महाराज ने हमारी वाणी का टीका सरकार श्री के तन से जो हमें मिला, उसमें खिलवत निस्बत और इलम के कितने भेदों को हमें ज्ञान मिला, तो वो सीमित ना रहकर उसको हमें फैलाना है। कुछ ऐसी स्थिति उन सुंदर साथ की भी थी जो पारिवारिक बंधनों व परंपरावादी धार्मिक सीमाओं में फंसे होने के कारण चाहते हुए भी कभी रतनपुरी आश्रम नहीं जा पा रहे थे, पर अंतर मन में ये लालसा रखते थे कि कैसे हमें यह ब्रह्मवाणी के अपार सुख मिले। जब वह देखते कि वहां जाने वाले सुंदर साथी जब ऐसे भेद व मर्म खोल देते हैं वाणी व बीतक के, तो स्वयं सरकार श्री क्या क्या ब्रह्मरस लुटाते होंगे। यानी कि उनके द्वारा जगाए हुए सुंदर साथ वाणी के कितने रहस्य खोलते थे, क्योंकि सरकार श्री से ही हमें सब मिला, तो वो भेद कितने खोलते थे। तो सुंदर साथ के मन में ये भावना थी कि यदि वो सुंदर साथ इतने भेद खोल सकते हैं, तो हमारी सरकार श्री क्या क्या लुटाते होंगे। वह मिल जाए तो हम भी कृतार्थ हो जाएंगे। हालांकि दिल्ली में और भी धर्म स्थान हैं, पर वहां केवल धर्म स्थानों को संभालने वाले ही मिलते हैं। रूह की जागनी करने का उनका कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि चूंकि वह वायदा उन्होंने परम धाम में आपस में किया नहीं। जब से प्रीतमपुरा में श्री प्राणनाथ जी मंदिर का निर्माण हुआ, स्थाना भाव दूर हो गया, तो अखंड वाणी के प्रचार की इच्छा प्रबल हो गई। आखिर वह शुभ घड़ी व शुभ दिन आ गया, जब पार ब्रह्म की मेहर भरी नजर हो गई। श्री प्राणनाथ जी मंदिर में 1 नवंबर 1900
58 को श्री बीतक साहिब चर्चा का शुभ आरंभ धर्मवीर सरकार श्री के मुखार बिंद से हुआ। स्वास्थ्य यद्यपि इजाजत नहीं देता है, फिर भी आपके आंतरिक बल की सीमा नहीं है। प्रत्युत्तर में सुंदर साथ भी हर संभव साधन के द्वारा मीलों दूर से दौड़ दौड़ कर समय पर अपना समुचित स्थान हाल में ले लेता। ये उस समय की बात है जब हमारे प्रीतमपुरा मंदिर का निर्माण हुआ। तब सुंदर साथ दूर दूर से कैसे आए। वो कह रहे हैं कि सरकार श्री का स्वास्थ्य नहीं इजाजत देता था, फिर भी हर संभव साधनों से मीलों दूर दूर से दौड़कर सब सुंदर साथ वहां हॉल में पधार रहे थे। सुंदर साथ के लिए चार्टेड बसों की व्यवस्था की गई। एक बस रोजी थी, कुछ स्क्रीन पे अलग आ रहा है क्या? नहीं, हाँ अब ठीक है। एक बस गुड़गांव से, एक जमुना पार सीमापुरी तथा एक हकीकत नगर आदि स्थानों से सुंदर साथ को लेकर समय पर दिल्ली में प्रीतमपुरा मंदिर में छोड़ देती थी और वापस भी ले जाती थी। आज भी सब सुंदर साथ को पता है बसों की सेवा कौन सुंदर साथ कर रहे हैं, तो वो सुंदर साथ सेवा में बसों में भर भर कर आज भी वही सुंदर साथ बस भरकर हमारी रतनपुरी जाती है। सब सुंदर साथ की सेवा की जाती है। लगभग 1.5 घंटे तक सरकार श्री चर्चा करके सुंदर साथ को मंत्र मुग्ध कर देते। सब धाम धनी की वाणी में इतने तल्लीन हो जाते कि सागर रूपी ज्ञान रस में ही डूब जाते। आप वाणी व बीतक के गुज भेदों तथा अन्य शास्त्रों की साक्षियां देकर दिलों को झंकृत कर रूह को आत्मरस पिलाते। कुछ सुंदर साथ तो पहली बार इस अलौकिक ज्ञान को सुन रहे थे। उनके तो आश्चर्य का ठिकाना ही ना था कि कमाल की वाणी है। हमें भी धामधनी अपना प्रेम इश्क प्यार दे तो हम भी उनके अंग होकर उनके दिल की गहराइयों में उतर सकें। भाव तो सबका व्यक्तिगत होता है। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत सफल गया। पूरा हाल खचाखच भरा होता तथा सीढ़ियों तक बैठकर सुंदर साथ वाणी चर्चा का लाभ लेते। आज हम सब सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ दिल्ली वाले सुंदर साथ, तो किसी के दिल में वो पल याद आ रहे हैं तो हम शेयर कर सकते हैं कि कैसे वो दिल्ली मंदिर की पधरावनी हुई थी, कैसे हमने सरकार श्री के साथ वो प्रोग्राम में अपना अपना आनंद लिया था। किसी सुंदर साथ को याद हो तो रेज हैंड करके हम शेयर कर सकते हैं कि कैसे वो पल रहे होंगे। किसी का दिल कर रहा हो ना कि हम भी वहीं थे, कैसा वो प्रोग्राम हुआ था, कैसे चला था, तो दिल में किसी के हो तो अब रेज हैंड कर देंगे, खोल देंगे दीदी आपको। श्री बीतक साहब 29 दिनों तक चली, जहां एक और आत्मिक आनंद का लाभ मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर तन मन धन की सेवा का भी लाभ सुंदर साथ ले रहे थे। यह समझ आने के बाद कि सेवा परम धाम में नहीं मिलनी, सुंदर साथ सदैव हर संभव सेवा करने को तत्पर रहता। अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्ति भी समय समय पर धर्म चर्चा सुनने आते थे। इन सुंदर साथ ने भाव जागृत होने पर आर्थिक सहयोग भी दिया, यानी कि जो समझ जाते थे, कई सुंदर साथ ऐसे थे जो पहली बार आए तो वो अपना आर्थिक सहयोग भी देते थे। दिल्ली दूरदर्शन वालों ने भी इस चर्चा को टीवी पर प्रदर्शित किया, यानी कि जो चर्चा लाइव होती थी तो वो टीवी पर भी दूरदर्शन की तरफ से वो प्रदर्शित किया गया। सैकड़ों सुंदर साथ ने भाव जागृत कर अपने धाम धनी से सरकार श्री द्वारा तारतम लेकर नाता जोड़ा। हमारे बीच में कोई यदि ऐसा सुंदर साथ है तो जरूर बताएंगे जिन्होंने उस वक्त तारतम लिया होगा।
इस महायज्ञ की समाप्ति 29 नवंबर को हुई। निजानंद संप्रदाय ट्रस्ट दिल्ली के प्रबंधकों की योजनाबद्ध कार्यक्रम की पूर्ण रूपेण सफलता हुई। निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरकार श्री के आशीर्वचनों के साथ सब उपस्थित सुंदर साथ ने श्रद्धा, निष्ठा व भाव से अपने सदगुरु स्वरूप सरकार श्री के चरणों में प्रणाम किया। दिल में यही भाव लेकर कि धाम धनी इस तन की समाज को आवश्यकता है। हमारी आयु के कुछ कुछ पल सबके मिलाकर आपको दे दे, ताकि हम सबका जीवन आपके जीवन तक चले। तो ये सब सुंदर साथ चाहते थे कि हम अपने जीवन के कुछ कुछ पल आपको दे दें, तो आपका जीवन यानी कि सरकार श्री का जीवन हमारे साथ बीते। समाज शायद सृष्टि के रहते तक आपके ऋणों का बदला चुकाने में असमर्थ रहेगा। तो सब सुंदर साथ को पता है कि सरकार श्री ने हम सबको क्या क्या दिया है। सब याद करें तो हम गिन नहीं पाएंगे उन गुणों को। हर सुंदर साथ की जिंदगी में वो पल आए होंगे। एक एक सुंदर साथ अपने वो पलों को याद करें कि हमें सरकार श्री ने क्या क्या दिया है। तो हम उनकी लाडों को कोई चुका नहीं सकते। हम उनके लाडों का कुछ नहीं हम कह सकते कि जो उन्होंने हमारी जिंदगी में किया है। इस प्रकार से नवंबर 1998 तक महीना सर्व सुंदर साथ के एकत्र होकर जागनी अभियान में सहयोग देने का सिद्ध हुआ। पंजे वाले की मेहर से सबने अपना जीवन निजानंद संप्रदाय के प्रचार प्रसार में व्यतीत करने का संकल्प किया। अब चलते हैं दिसंबर 1998। आशी दीदी थोड़ी देर में आप तैयार रहना, आप बोलना, ठीक है? थोड़ा सा मैं पढ़ रही हूँ, आप बुक ले लेना, ठीक है? पूर्व कार्यक्रम के पूर्ण होने से पूर्व ही धामधनी अगले कार्यक्रम की रूपरेखा सुंदर साथ से बनवा देते हैं। 7/12/1998 से 2/1/99 तक 108वीं शिविर प्रशिक्षण शिविर के नाम से निश्चित हुई स्थान बड़ौदा आश्रम। प्रत्येक शिविर 1986 के शिविर की भांति दिनचर्या लेकर पाठ परायणों के साथ ही प्रारंभ होता। प्रातःकाल से सायंकाल तक निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम में प्रत्येक साथी सुंदर साथ आलस्य को त्याग कर अपने जीवन के अमूल्य समय का लाभ उठाता है। स्वयं सरकार श्री अपनी देखरेख के अंदर ही पूरा कार्यक्रम संचालन करवाते हैं। चितवनी, वाणी, चर्चा, बीतक चर्चा, सेवा पूजा, कीर्तन गायन, सब पहलुओं से संपूर्ण वाणी का वातावरण इन शिविरों की प्रतिभा व शोभा है। यानी कि जो भी शिविर लगाए जाते थे उसमें सुबह उठकर सब सुंदर साथ को याद है कि चितवनी होती थी, फिर उसके बाद चर्चनी होती थी, बीतक की चर्चा, फिर उसके बाद दूसरी चर्चा, फिर कीर्तन, वाणी गायन, सब पहलू सारा दिन प्रोग्राम चलते हैं, आज भी वैसे ही चल रहे हैं। इन शिविर में इन सब कार्यक्रम के साथ साथ एक बैठक श्री राजन स्वामी निजानंद आश्रम रतनपुरी के सानिध्य में जागनी सेवकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की। जो श्री राजन स्वामी जी जो सिरसावा आज हमारे साथ हैं, वो भी हमारे निजानंद आश्रम रतनपुरी के सानिध्य में जागनी सेवकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की हुई थी, जिसमें सब प्रचार या संदेश देने की क्षमता रखने वाले सुंदर साथ एक मत होकर वाणी का प्रवाह किस प्रकार चलाना है उस प्रकार विचार करते थे। यानी कि कहने की बात है कि उन्होंने
कैसे वाणी का प्रचार किया, कैसे मिलकर चले, वैसे ही हमें आज सबको मिलकर चलना है। एक मन होकर, एक चित्त होकर, सब सुंदर साथ को लेकर सब मिलकर उस जागनी के प्रोग्राम में हर सुंदर साथ अपना हाथ बढ़ाएंगे। पूज्य राजन स्वामी सबका समाधान शास्त्रों व वाणी तथा बीतक के आधार पर करते थे। धर्म प्रचार में प्रवृत्त सुंदर साथ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं रहनी को बदलकर सुंदर साथ के समक्ष आदर्श रूप लेकर प्रतिष्ठित हो। यानी कि हम सबको अपनी रहनी मिलकर प्रेम से अपनी रहनी को बदलना है और सुंदर साथ के समक्ष आदर्श रूप लेकर प्रतिष्ठित हो। जैसा हम बोलेंगे वैसा चल के भी दिखाना है, खाली बोलना नहीं है, वही पग चलने भी हैं। वहां यह भी निर्णय हुआ कि धर्म प्रचारक की बजाय हम यदि जागनी सेवक बने। क्या मतलब? बताओ क्या मतलब, बताओ सुनीता दीदी, खोलो आप। हाँ जी सुनीता दीदी, सहूर करते हैं ना, मजा आएगा। यही उसमें मतलब सेवा भाव है। धर्म प्रचारक अगर बन जाएंगे तो उसमें बुजुर्गी आ जाएगी हमारी, कि ये तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, ये तो मतलब प्रचारक बन गए, अब इनके आगे श्री श्री 108 जैसे लगा लेते हैं, तो मतलब वो हम बुजुर्गी महाराज ना बने। हाँ, सेवा भाव से, मतलब जागनी सेवक बन के, कि एक सेवा भाव से, नीवे भाव बन के सब सुंदर साथ की जागनी करनी है। क्योंकि सुंदर साथ भी कौन है? हमारा सुंदर साथ अपना ही तो है, परम धाम के वासी। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं धोए। तो मतलब जो सेवा कर रहा है वो भी परम धाम का सुंदर साथ है, और जिसको वो ज्ञान दे रहे हैं वो भी परम धाम का सुंदर साथ है। तो एक परम धाम की सखी के भाव से, कि वो भी मेरी सखी है और मैं भी राजी की सखी हूँ। तो इस तरह से अंगना भाव से, एक दूसरे सखी भाव से सेवा करनी है, ना कि प्रचारक बन के कि श्री श्री 108 लगा ले महाराज श्री, और उनका स्थान ऊंचा हो जाए और बाकी सुंदर साथ नीचे बैठ के सुनते रहे, अपने आप को गादीपति मान ले। तो ये भाव है। हाँ जी पूनम जी, आप भी बोलो, खोलो, बोलो। नाम जी दीदी, सब सुंदर साथ नाम जी। बहुत प्यारी बात ये वाली लगी जो भी आपने बताई कि सेवा भावी होके जागने का कार्य करें। मतलब इतना हमें जो धनी ने वाणी से जो पहचान कराई है और जो हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, इनको जो हमने देखा है, सरकार साहब को जो भी आप बात बता रहे थे मंदिर की पधरावनी की, तब हम लोग अभी 1 साल ही हुआ था तारतम लिए हुए, तब हमें सरकार श्री का सानिध्य मिला, बहुत पास से हमने उनसे बातें करी। सेवा के लिए हमें बहुत प्रेरित करते थे कि बहुत सुंदर साथ आएंगे, भंडारा है यहाँ पे और आप सबको सेवा करनी है, किन किन के घरों में कितनी जगह है, हमने उनको ठहराना है, हाथ खड़ा करो, ये सारी सेवाएं उन्होंने, हम थोड़े से सुंदर साथ होते थे और सबको, जो भी दिल्ली सुंदर साथ है हमारे साथ, वो पल सबको याद आ रहे होंगे। तो सच्ची में वो बताए बिना ना मतलब नहीं रहा जा रहा था। मैं यही कह रही थी कि वो शेयर करो दिल्ली वाले सुंदर हाँ, साथ, मतलब कि वो कुछ मैटर चल होता है, रहा है। वो बातें याद आती है ना तो आत्मा ऐसे कुछ लगने लग जाता है और उनका सतगुरु का चेहरा भी सामने आ जाता है। तो इतना उसमें आनंद आया, तब हमें ये लगा कि सतगुरु क्या ऐसे गुरु होते हैं। सतगुरु का तब हमें नहीं भेद पता था, गुरु और सतगुरु में भी फर्क होता है। बस वाणी मंथन जो उनसे चर्चा सुनी, जो किरण दीदी ने हमें बताया, उसी में ही धनी की कृपा हुई और हमें कुछ और जानने की इच्छा ही नहीं होती थी। लेकिन ऐसे कोई गुरु होते हैं, इस तरह से सारी बातें करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सुंदर साथ भी एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं। वो सानिध्य हमें जब मंदिर बना और पधरावनी हुई और वहां की जो सेवाएं थी, उसमें हमें ये सहयोग भी मिला और उनका बहुत ज्यादा सानिध्य मिला। तब भी हमें ये जागने के बारे में भी उन्होंने एक चर्चा में ऐसे बोला, बताया। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था जो मेरा दिल कर रहा था बताने का, कि ना जब पधरावनी की चर्चा कर रहे थे ना, पधरावनी में जब सरकार श्री मंच लगा हुआ था, चर्चा कर रहे थे, तो एक सुंदर साथ ना वहां से कोई निकले होंगे, मतलब एक लेडीज थी, वो ऐसी जैसे कोई गली से निकल रहा होता है, वो निकल के जा रही थी। तो सरकार साहब की वो आवाज सुन के चर्चा की ना, उनसे रहा नहीं गया और वो अंदर आ गई प्रोग्राम में, और सरदार फैमिली से थी। तो सरदार फैमिली से थी वो, सरकार चर्चा कर रहे थे जिसमें गुरु नानक जी का और ऐसे थोड़ी जागनी वाली,
तो वो बैठ गई। उसके बाद में ना वो किसी से तो उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन वो हमेशा मंदिर जब भी वो सूचना दी जाती थी डेट की, गोष्ठी की, वो आती रही। तारतम भी ले लिया और सब जानते भी होंगे। अब वो कुछ समय से नहीं आ रही, इतने सालों से जुड़ी रही और उन्होंने तारतम लिया। तो उनसे एक बार हमारी बात हुई, हम लंगर प्रसाद ले रहे थे कि आप कहाँ से हो बहन जी? तो वो कहने लगे कि मैं यहीं रहती हूँ पीतमपुरा। मैंने कहा, हमने कहा आप किसके थ्रू आए हो? जैसे होता है ना, कौन लेके आया आपको? राज्य की पहचान कैसी हुई? कहती है खुद मुझे मेरे सतगुरु लेके आए हैं। तो कहती है कि मैं ना अपने घर में, जैसे मैं अपनी पूजा करती हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को मानती हूँ, कोई बंदा ना कुर्ते पजामे वाला आता है और मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। और मैं कहती हूँ पता नहीं ये कौन है? कहती 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है। अब मुझे ये आवाज ने खींचा, मैं अंदर आ गई। वो चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा ये तो वही वाले हैं जो मेरे सपने में आते हैं। तो फिर मेरे को इसलिए अट्रैक्शन बन गई, तो मुझे चर्चा वानी भी अच्छी लगी। फिर मैंने तारतम भी ले लिया। तो काफी साल से अब वो नजर नहीं आ रही कुछ समय से। अभी जब हम मंदिर गए गोष्ठी में, नहीं तो अब वो नहीं नजर। आती ना, अब नहीं आती हाँ, है वो। आपको सुनीता दीदी याद है? सरदार फैमिली हाँ से थी, पता है, मुझे याद आ गया। हल्दी हाँ, सी, काफी बीमार छोटी रही। सी हाइट की, हाँ। हाँ, बीतक भी वो रोज डेली, जब विजय भैया की बीतक चली इतने साल, डेली उसने बीतक सुनने आना। फिर वो उत्तम नगर शिफ्ट हो गए, बड़ी परेशानियों से आती थी। मतलब एक ही आवाज बिना देखे भी, सरकार साहब की आवाज जो होती थी वो कैसे खींचती थी। तो उस बात से वो बातें याद आती हैं, प्रसंग जो खोजी बाई वाला की वो जा रही थी और श्री जी साहब ने पहचान लिया, उसको बुलाया। मतलब वो तब की बात थी, और अब बिना बुलाए ही धनी बैठ करके अंदर वजूद में लेकर के बाह पकड़ के आ जाते थे। तो बहुत ऐसे प्रसंग हैं जो हम क्या मतलब बखान कर सकते हैं। हर सुंदर साथ के हृदय भरे पड़े हैं प्रेम से और उन यादों से। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। और एक विशेषता उनमें और भी थी, वो जो मतलब अभी बता रहे हैं कि हाँ, वो लेडी जो थी सरदारनी, वो जागी है, वो मंदिर कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी। चाहे हाँ, इतने भोग लाए, बोले। चाहे इतना सा एक कटोरी में भोग लाए या कुछ लाए, मतलब कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि वो खाली हाथ मत्था टेक रही हैं। मंदिर में पैसे भी जरूर डालेंगी और इतना सा चाहे भोग लाएंगी, पर जरूर लाती थी राज्य के लिए, बड़े हाँ, और प्रेम से। उनका कोई बेटा नहीं था, बेटियां ही थी 2। तो और हस्बैंड भी नहीं थे, तो कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं हम सब जानते हैं। लेकिन सेवा भाव और धनी के प्रति प्रेम उनके अंदर, और सतगुरु का बहुत ज्यादा उनको था। चर्चाएं सुनना, बैठना, आनंद लेना। तो बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सरकार साहब ने से जो सुख बिल्कुल। लिया साथ में। तो तो मैटर भगवान। क्या चल रहा है कि हम धर्म प्रचारक की बजाय जागनी सेवक बने, और भाव में नम्रता तथा समर्पण आएगा। जहाँ सेवा का नाम आ जाएगा तो वहाँ नम्रता और समर्पण आएगा। कागज पर लिखे हुए आत्मबोध और आत्मज्ञान को यदि हम उसे हृदय में और रहनी में नहीं उतारते तो हमारी क्या जागनी। कि हम ये ना सोचे हमें राज्य महाराज ने इतना दे दिया है तो हम अपने आगे पलक पावड़े बिछाएं, फूल बरसाएं। तो वो नहीं करना है हम सब सुंदर साथ को। हमें सेवा करनी है, अपनी आत्मा की जागनी करनी है। तो चौपाई भी कह दी, कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन, रहनी रू पहुंचा वहीं, कहनी लग रही जाम। कि जब अब कहनी और सुननी रात में, यानी कि अब वो बातें जो हमें वाणी से नहीं पता चली थी, अब वो बातें खत्म हो गई। अब क्या करना है कि रहने का दिन आ गया है। जब हम उन बातों को जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, यदि उस राह पर चलेंगे, तो जब रहनी करेंगे तो हमारा दिल अर्श होगा। हमारे इस अर्श दिल में राजी पहुंचेंगे, राजी बैठेंगे। और जब कहते कहते रहेंगे तो ये जुबान पर बात रह जाएगी और कहने वाले की बात का असर भी नहीं होगा। यानी कि हम जो बोल रहे हैं अगले के दिल तक वो करंट भी नहीं आएगा कि इसकी खुद की रहनी तो है नहीं, और बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। तो हमें रहनी करनी है, कहना कुछ नहीं। कहना है, यदि राजी कहलवा रही हैं तो कहना है, लेकिन सबसे पहले खुद को चल के दिखाना है। तो अब हमारे साथ आशी दीदी हैं, बाकी सेवा वो करेंगी हमारे। बाकी सरोज दीदी 8 बजे तक चलाना है कि 8:30?
देख लेना, जब अमित जी आ जाएंगे तब ठीक है। हाँ, तब तक आशी दीदी आप लोग हाँ, जब तक अमित जी आ कंटिन्यू जाएंगे करो। फिर बंद कर देंगे, ठीक है ठीक ना। है दीदी, वो ठीक 7:45 तक आ जाते हैं तो 7:45 बंद कर देंगे। ठीक है। या हाँ, ला जैसे लेंगे। आपका हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ स्वरूप बात दीदी, है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ 8 जी, बजे। 8 बजे एक, कोई हाँ, बात नहीं। एक, हमारे नहीं नहीं, साथ वो तो मैंने कहा जब आ जाएंगे ना 7:45 तक नहीं, वो पहले 8 ही कह रहे हैं, तो 8 बजे तक पढ़ेंगे सुंदर हाँ। साथ। 15-20 मिनट आशी दीदी पढ़ लेती हैं, तो पूनम आपके पास यदि है तो आप आगे का टाइम 10 मिनट ले लेना। मीना दीपिका के पास है, दीपिका खोल के दीपिका आप पढ़ लेंगे 15 मिनट, आगे भी 15 हाँ, मिनट दीपिका आशी ने ना दीदी बुक पढ़। खोली हुई है, मैंने देख ली है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आशी दीदी हाँ जी। खोलो आप। हाँ जी, प्रणाम पूनम जी। ने संडे को पढ़ लेगी कल। ठीक है दीदी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। हम्म, मीनू यही चल रहा है ना, कहानी सुनने की रात में इस चुपाई के हाँ आगे, जी, है ना। हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव सबके हैं, कुछ एक सुनने को मिले, तो हम आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। साथ ही मोमिनों को लिखी गई श्री प्राणनाथ जी की बड़ी पाती के आधार पर जागनी राह पर प्रवृत्त होने का संकल्प कई सुंदर साथ ने लिया। तो बड़ी पाती के आधार पर, तो ये सेंटेंस पढ़ते मुझे याद आ गया कि उस पाती में शिवजी साहब जी ने यही कहा था मोमिनों को कि जागने के कार्य में जब भी आप जाओ तो जो सामने वाला उसके हिसाब से बात करो, जो कि हमें हमेशा वाणी में समझाया जाता है। अपनी मर्जी से बात नहीं करनी, जो नहीं कि जो तुम्हें पता है तुम सारा उसके सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो, उसके लिए तो वो कच्चा चिट्ठा ही है ना, हमारे लिए वो पक्का है, उसके लिए कच्चा है। तो ऐसा नहीं करना, पहले उससे पूछना है, प्यार भरी बात करनी, पहले उसको अपना बनाओ। बड़ी पाती में लिखा था पहले उसको अपना बनाओ, जब अपना बनाएंगे तो वो हमारी बात सुनने को रेडी होएगा। तो उसके हिसाब से अब हमें भी अब समझाया जा रहा है। तो वहां भी सरकार साहब के होते भी तो सबने क्या करा, उनको भी समझाया, तो सबने जागनी राह पर प्रवृत्त होने का संकल्प कई सुंदर साथ ने लिया। हम देख रहे हैं जो आज भी जागनी कर रहे हैं वो उसी संकल्प के आधार पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें भी यही करने को कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। रहने को देखकर ही कोई आपके पास आएगा। मैं उस दिन सरकार श्री की चर्चा भी सुन रही थी एक ऑडियो में, तो उन्होंने भी यही बात करी थी, कहते आपकी बात सुन के कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मानेगा कि राज्य महाराज आ चुके हैं, प्राणनाथ आ चुके हैं, पूर्ण ब्रह्म आ चुके हैं। इसलिए रहने को, जब रहनी सुधरेगी तो कोई कहेगा ये अलग है, इनका रहना अलग है, मृदुभाषी हैं, कुछ अलग सा रहन सहन करते हैं। तो यही कहा गया कि रहने को देखकर ही कोई आपके पास आएगा। श्री प्राणनाथ जी के कार्य में प्रेम और सेवा का आधार होना चाहिए, बस यही दो चीजें हमें सब सिखा रहे हैं, प्रेम और सेवा। इस शिविर में अनेकों देश विदेश के सुंदर साथ सम्मिलित हुए। लगभग 1 माह के इस कार्यक्रम में अनेकों सुंदर साथ ने अपना संबंध धाम धनी से जोड़ने हेतु प्रार्थना ग्रहण किया। श्री निजानंद को पाने वाले निजानंदी बने। उपरोक्त प्रशिक्षण शिविर के अंतिम चरण में यह विचार स्वयं धामधनी के हमारे जागनी अभियान ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रमन भाई के पटेल के दिल में उपजाया कि हमारे प्राणप्रिय सतगुरु जागनी रतन का अगला वर्ष जीवन का 75वां वर्ष है। हम सब इनके चाहने वाले इनको कैसे मनाएं? आखिर माया में से हम सच्चे सतगुरु को क्या दे ही सकते हैं। आपको कुछ समझ न आया, क्योंकि ना तो हमारा उनका माया का नाता है और ना ही वे माया की लालसा रखते हैं। वे तो फकीर हैं, वह फकीर जो हद बेहद दोनों उलंघ चुका है। फकीर की परिभाषा बड़ी अच्छी बताई। फकीर का मतलब जो माया को छोड़ चुका है, माया की चाहनाओं से दूर हो चुका है, जो हद बेहद दोनों को उलंघ चुका है। वे तो हमारे प्यार भरे भावों के ही इच्छुक हैं। साथ ही हमारी देवी श्री मुखवानी ही सर्वोपरि है, वह सब सुख देने वाली है। सुंदर साथ जी सब जानते ही हैं कि शिव जी साहब जी ने बताया था कि जो श्री मुखवानी है वही हमारी देवी है, यानी कि माया के किसी भी काम के लिए दुख हो सुख हो हमें श्री मुखवानी का ही पाठ करना होता है, तो ये हमारी देवी है। उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना देवी के पठन पाठन यज्ञ से ही होगी, तो ये डिसाइड करा गया। वैसे भी महाप्रलय का समय निकटतम है, तो क्यों ना एक वृहदतम यज्ञ पूरे वर्ष भर देश विदेश के सुंदर साथ मिलकर साथ में करें। समय रहते ये सूचना सब शहरों में
तथा विदेश में भी दे दी गई कि 5 फरवरी 99 से लेकर 5 फरवरी 2000 तक हम सबको मिलकर 12,000 प्रायणों का पठन अपने अपने घरों पर करना है। सबको याद होगा जिन्होंने इसमें भाग लिया। प्रत्येक सुंदर साथ यदि एक वर्ष में 12 प्रायण पठन कर लेता है तो 1000 सुंदर साथ के 12,000 प्रायण स्वतः ही हो जाएंगे। ऐसी योजना प्रबंधकों ने सोची। सरकार श्री की भी सहमति ऐसे शुभ कार्य के लिए स्वाभाविक ही थी। जैसा कि आप श्री जगदीश चंद्र जी का जन्म दिवस 5 फरवरी है, आपको ऐसा तोहफा सुंदर साथ देना चाहता है जिसमें सुंदर साथ का ही भला है, तो भला आप क्यों मना करते। उनके आगे ये सारा बनाकर प्लान रमन भाई जी ने रखा, तो कह रहे हैं कि अब सुंदर साथ का भी इसमें भला, ये पाठ पढ़ेंगे तो धनी के साथ ही जुड़ेंगे, वाणी तो है, तो भला आप क्यों मना करते। इन प्रायणों का शुभारंभ करने के समय 5 फरवरी 1999 को बड़ौदा आश्रम में 75 अखंड प्रायणों का आयोजन किया गया। फिर एक अखंड प्रायण पूरे वर्ष तक यहाँ चला। ये भी भाव साथ साथ पैदा हो रहा था कि जैसा सन 2000 में महाप्रलय की भविष्यवाणी हुई है, यदि राज्य महाराज चाहते हैं तो इस यज्ञ की समाप्ति करके सबको साथ ले चले तो क्या ही अच्छा हो। सुंदर साथ जी याद करो, उन दिनों में अखबारें भरी हुई थी, न्यूज़पेपर भरे हुए थे, हमारे दिलों में तो था ही था, बाहर भी बहुत शोर था महाप्रलय का, भरे हुए थे अखबार टीवी, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। तो इस यज्ञ की समाप्ति करके सबको साथ ले चले तो क्या ही अच्छा हो। अनुमानित प्रायणों से बढ़कर सबने अपनी भावनाएं प्रकट की और वर्ष भर वाणी के राज्य के सानिध्य में रहे। पूरा साल सुंदर साथ वाणी पठन पाठन करते रहे। ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि या देन है। लगभग 18,000 प्रायणों के पठन की सूचना बड़ौदा आश्रम के कार्यालय में संकल्प पत्रों द्वारा पहुंची। पूरा वर्ष वाणीमय बन गया। हर घर में पाठ ही तो चल रहे थे पूरा साल। जिसके घर में देखो दिन भर रेहल पर वाणी ही पधराई हुई दिखाई देती थी। गृह कार्य से निवृत्त होकर बस वाणी ही वाणी, ना निंदा ना बखान। जैसे आज चर्चनी चल रही है ना, ऐसे ऐसे शुभ संकल्प द्वारा ये प्रशिक्षण शिविर समाप्ति पूजन की ओर बढ़ा। 2 जनवरी 1999 को बड़े हर्ष उल्लास से सरकार श्री के साथ मिलकर सबने समाप्ति पूजन तथा राज्य का भंडारा प्रसाद लेकर वहां से विदाई ली। माया दज्जाल का यदि कुछ और बस नहीं चलता तो आपसी प्रेम व्यवहार में विभिन्न कारणों से कटुता पैदा कर ही देती है। ये तो शुरू से है, जब से शिवजी साहब आए, राज्य महाराज आए, उनके तन में बैठ के लीला करी, तब से हम देख रहे हैं कि माया तो अपना दज्जाल वाला अपना रूप दिखाती है। तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं। भले ही धनी का कार्य नहीं रुकता, दुनिया के सामाजिक कार्य ही कभी किसी की वजह से नहीं रुके, तो ये तो धनी का स्वयं का जागने कार्य व सेवा है। जो शुद्ध निर्मल दिल से जब तक करेगा, धाम धनी उसको शोभा देते रहते हैं। जब धनी की मर्जी किसी और को सेवा देने की होती है तो वे वापस भी ले लेते हैं। तो यहाँ बात कह दी गई शुद्ध निर्मल हृदय से। इसलिए जब भी सेवा भाव करें, काम करें सेवा का, निर्मल हृदय से, शुद्ध हृदय से। लीला का परिवर्तन कारज कारण से ही होता है। राज्य की लीला है, किसी तन से लेनी है, किसी तन को फिर और किसी को सेवा में लगाना है, तो इसलिए कहा कि लीला का परिवर्तन कारज कारण से ही होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति 1998 के प्रशिक्षण शिविर बड़ौदा में बनी तथा कार्यकर्ताओं की आपसी प्रतिद्वंदिता में निजानंद आश्रम के ट्रस्ट का पुनर्गठन सेवाएं बदलकर कर दिया गया। बड़ौदा आश्रम में रह रहे आशा काका, जो गुजरात के बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, उन्होंने ये भाव रखा कि 12,000 प्रायण के लक्ष्य को पहुंचने हेतु राज्य महाराज प्रत्येक सुंदर साथ को बल देने। ऐसी अनवरत विनती के लिए एक अखंड प्रायण 5 फरवरी 1999 से वर्ष भर आश्रम में चलता रहे। उनके इस विचार से सर्वसम्मति से ट्रस्ट में पास करके तुरंत ही ऐसी व्यवस्था मंदिर प्रांगण में कर दी गई तथा सुव्यवस्थित ढंग व अनुशासन से गांव-गांव से अलग-अलग सप्ताह में सुंदर साथ वहां आकर रहकर अखंड प्रायण का वाचन करते रहे। पूरे वर्ष की 6 ऋतुओं में निर्विघ्न कठिनाइयां सहते हुए वहां पर रहने वाले सेवादारों ने ये सेवा की। आश्रम में सदैव रौनक बनी रही। प्रतिदिन चितवन, सेवा पूजा, वाणी मंथन आदि कार्यक्रम भी
नियम अनुसार चलते रहे। परिस्थितियों के अनुरूप क्या क्या कार्यक्रम धाम धनी स्वयं उपजाकर करवा लेते हैं, जिसकी लाभ की प्राप्ति हमें बाद में पता चलती है। ये तो हमेशा होता ही है, बाद में हम समझते हैं सरकार श्री ने जो जो हमारे लिए किया, आज हम समझ रहे हैं क्या किया, तब तो उनके साथ चलते रहे। समझ अब आ रही है सुंदर साथ जी। सन 1999 में दिसंबर 1998 के कार्यक्रम के बाद काफी समय से चले आ रहे अथक प्रयास के फलस्वरूप एक कार्यक्रम 29 जनवरी 1999 को जयपुर राजस्थान के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में सरकार श्री का दिया गया। उस कार्यक्रम का शीर्षक था जीवन का लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति। संस्था के 40वें वार्षिक महोत्सव के दौरान यह कार्यक्रम दिया गया। बुद्धिजीवियों को संबोधन करने का यह कार्यक्रम था। सायं 4 बजे यह कार्यक्रम वहां के ऑडिटोरियम में निश्चित था। लगभग 700 लोगों ने, जो RAS के पर्दों के समान हैं, इस कार्यक्रम का लाभ लिया। आपने बड़े ही सरल तरीके से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जो परमात्मा मोक्ष देने योग्य है, उसकी खोज करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र है। उसकी प्राप्ति का साधन भी बताया गया। बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेकों प्रश्न पूछकर संशय निवारण किए। वार्तालाप अधिक चलती, लेकिन समय ने इजाजत नहीं दी। कार्यक्रम के संयोजक यहाँ के बड़े बड़े प्रतिष्ठित पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग थे, जिन्होंने स्वयं तथा औरों को समझने का यह कार्यक्रम प्रस्तावित कर सफल बनाया। जयपुर के सुंदर साथ कृष्ण कुमार कालड़ा की प्रेरणा से यह सारा कार्यक्रम बना, चूंकि वे वहीं OTS में कार्यरत हैं। वर्ष 1999 में तो कार्यक्रमों की झड़ी ही लग गई, एक के बाद एक जागनी कार्यक्रम। फरवरी में लखनऊ में वार्षिक कार्यक्रम हुआ। मार्च में रतनपुरी आश्रम में होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अप्रैल में अमृतसर जालंधर में जागनी शिविर खुला मंच के रूप में। मई 1999 में किरंतन श्री मुखवानी की ऑडियो कैसेटें स्टूडियो रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम रहा। जून में फिर चितवन शिविर सरकार श्री के निर्देशन में चला। 15 दिन के चितवन शिविर का आयोजन रतनपुरी आश्रम में किया गया। 1 माह तक बड़ौदा आश्रम में वाणी गायन की कैसेटों को बनवाने का कठिनतम काम करके आपके वाम अंग श्री रमन भाई तुरंत शिविर में जून में रतनपुरी पहुंचे। वहां का कार्यक्रम व अग्रिम रूपरेखा बनाकर तत्काल वे विदेश में अपने गृहस्थ को संभालने के लिए गए। आप अपने जैसे कई अग्रणी सुंदर साथ खड़े पाकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, जो निस्वार्थ जागनी सेवा में लगे हैं। आपका आशीर्वाद पाकर वे सब भी अपने को धन्य धन्य समझते हैं तथा जीवन को सार्थक समझते हैं। धनी उन पर एक पांव पर खड़े रहते हैं। जून शिविर में आत्मा की खुराक पाकर सब सुंदर साथ विदा हुए, तो जुलाई अगस्त में श्री बीतक साहिब चर्चा, जो हर वर्ष सावन के महीने में होती है, यथावत आपने की। अंदर से ऐसे लाड सुंदर साथ पर बरसाते कि स्वयं भी राजी और सुंदर साथ भी आपके सानिध्य को पाकर राजी। आपकी चाहत भी सदैव सुंदर साथ में ही बैठे रहने की रहती है तथा सुंदर साथ भी लालायित रहता है कि आप प्रसन्न मन से स्वास्थ्य की इजाजत से हमें अपने मुखारबिंद के द्वारा धनी के लाड लडाते रहें। त्याग व तपस्या की मूर्ति श्रीमती कृष्णा आहूजा भी आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
अपने अन्य साथी सेवादारों के साथ प्यार से सेवा लेने की उनकी मिसाल है। सबके दुख सुख में शरीक होकर उनके भारी मनों को हल्का करने की आप सदैव कोशिश करती हैं तथा हर संभव कोशिश करती कि कहाँ पर कौन सी आवश्यकता है उसे पूरा कर सकूं। जुलाई अगस्त 1999 की बीतक साहिब चर्चा में साथ साथ राजन स्वामी जी की जब जब आवश्यकता पड़ती उन्हें इस सेवा का भार दिया जाता। आपका मन कभी कभी सुंदर साथ की खैंचा खैंच से खिन्न हो जाता है। इतनी आत्म जागृति तथा सेवा के पदों पर खैंचा खैंच की सेवा करके हम उन्हें दुखी करते हैं। आप सुंदर साथ में आए अवगुणों को निकालने का भी काम करते हैं तथा स्थिति को संभालते हैं। इतनी बड़ी जमात में सेवा कई अड़चने आना संभव ही है, फिर भी कृपालु धाम धनी व सतगुरु व्यवस्था में कभी किसी तरह की कमी नहीं आने देते। तक साहेब का समाप्ति पूजन व आनंद मंगल के पश्चात सुंदर साथ अपने घरों गए ही थे कि अगले कार्यक्रम भंडारा रतनपुरी आश्रम में प्रतियोगिताओं की तैयारी में हर वर्ष की भांति लग गए। आप किसी भी तरह से साथ को माया के लिए पूरी तरह खाली नहीं छोड़ते हैं। इतने सुंदर साथ अपने अपने शहरों में कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु परिश्रम कर रहे थे। उधर आप उनको नए तरीके से वाणी के सुख देने के लिए परिश्रम कर रहे थे। श्री बीतक साहिब चर्चा के दिनों में ही आपने यह निर्णय ले लिया कि वाणी गायन, भजन गायन की ऑडियो तथा चर्चा के अंशों की वीडियो कैसेटें बड़ौदा आश्रम में बनवाएं। जल्द ही आदेश पालन करने वाले तत्पर समर्थ सुंदर साथ ने आपके स्वास्थ्य को देखते हुए वहीं बड़ौदा आश्रम से एक कमरे को स्टूडियो का रूप देकर उसमें पूरी व्यवस्था स्टीरियो रिकॉर्डिंग की करवा दी ताकि बार बार आने में व्यर्थ शक्ति का हनन ना हो, वही बल वाणी बोलने में प्रयोग किया जाए। 1999 के भंडारे से पूर्व लगभग 10 दिन के प्रवास में आपने यह अमूल्य निधि देश विदेश बल्कि विश्व को प्रदान की जो आज जी टीवी पर प्रसारित हो रही है। हर तरफ हर संभव साधन से परम धाम की रूहों को एकत्र करने का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। यह शोभा व मोहर आपके तन को धामधनी ने दी है। इन्हीं दिनों 16/6/99 से 22/9/99 तक श्री निजानंद जागनी अभियान बम्बोड़ा जिला उदयपुर राजस्थान में लगा। निजानंद आश्रम रतनपुरी से राजन स्वामी एवं सुधीर जी, निजानंद आश्रम बड़ोदरा के प्रबंधक श्री बालू राज जी, निजानंदी तथा नरेंद्र भाई पुजारी, गणपत भाई धर्म प्रचारक, गोरखपुर से श्री विंध्याचल जी महाराज, कांति भाई निजानंदी, गचबत भाई आदि सुंदर साथ ने पूरी व्यवस्था को संभाला। जिस प्रकार श्री प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को स्थान स्थान पर भेजकर पूरे शास्त्रों व कुरान बाइबल की साक्षी द्वारा संदेश पहुंचाते थे, ठीक उसी प्रकार अपने साथी सुंदर साथ को जिस को जो स्थान नजदीक पड़ता है आप श्री हुक्म देकर वहां प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचाते हैं। आगे सुंदर साथ भी तन मन धन से सेवा में तत्पर रहते हैं। वर्ष 1999 ब्रह्मवाणी वर्ष के रूप में प्रसिद्ध रहेगा। पूरे वर्ष तक वाणी पठन के साथ साथ जागनी कार्यों की तीव्रता इस वर्ष की अपूर्व विशेषता रही।
सृष्टि के अधिष्ठाता त्रैगुण भी शायद देखकर दंग रह गए होंगे मोमिनों की इस तीव्र चाल को। कानपुर, यूपी तथा जयपुर, राजस्थान में इन्हीं दिनों मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला था। भंडारे पर दोनों मंदिरों की पधरावनी के कार्यक्रम निश्चित हो गए। होली पर 19/10, 19/20, 21 मार्च 2000 में रतनपुरी में पहले चरण का 12,000 पारायण समाप्ति पूजन तथा 7 मई से 14 मई 2000 में दूसरे चरण का समाप्ति पूजन बड़ोदरा आश्रम में। यह सब कुछ निश्चित करके हम सब भंडारा कार्यक्रम समाप्त करके विदा हुए। अब प्रतीक्षा करने लगे कि एक एक करके इन कार्यक्रमों की शोभा व आनंद बढ़ाने में हम किस तरह से सहयोगी सिद्ध हों। धामधनी स्वयं अपना बल व मेहर करते हैं तभी कार्य सिद्ध होते हैं। कानपुर श्री प्राणनाथ मंदिर का पथरावनी महोत्सव। करना देवी। हाँ जी। धन धन हुआ कानपुर का सुंदर साथ, जहाँ की धर्म धरा पर स्वयं धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने अपना अपूर्व सिंहासन स्थापित किया। 12, 13, 14 नवंबर 1999 को यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास से कानपुर के 13 ब्लॉक में मनाया गया। पूज्य सरकार श्री की उपस्थिति तथा अन्य अनेकों वरिष्ठ महानुभावों की उपस्थिति में युगल जोड़ी को श्री मुखवाणी के साथ पधराया गया। सारा वातावरण जय घोष से गूंज उठा। मंदिर प्रांगण, निज मंदिर तथा कुर्बान सुंदर साथ की सेवा सब कुछ प्रशंसा के लायक है। सरकार श्री ने चर्चा तथा आशीर्वचनों से संबोधन किया। चर्चा का विषय भी हुक्म की पहचान था। भजनों की श्रृंखला में सुंदर साथ अलमस्त होकर नाच रहा था। सारा आलम नूरमय लगता था। विशाल शोभा यात्रा ने जन समूह को कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आत्मिक आनंद के लिए प्रेरित किया। तीनों दिन सुंदर साथ व सरकार श्री तथा अन्य प्रतिष्ठित सुंदर साथ की सेवा वहां के सुंदर साथ ने अपने तन मन धन की कुर्बानी देकर दिल से की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।